आज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। 11 में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, आज देखते हैं 12 में क्या करना है। 12 में स्टार्ट होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, लेकिन उसके पहले हम लोगों को एक बार 11 में क्या किए थे उसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुमको ये समझना है इसका मतलब क्या है, dy/dx। इसका मतलब ये है कि मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ये वेरिएबल का काम कर रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है वो नीचे होता है dy/dx। अगर dy/dt लिखे हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल हमारा t है। अगर dx/dt है इसका मतलब मैं x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं y इक्वल टू कुछ दिया हुआ फंक्शन, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx y को हटा के आपको fx लिखना होगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। नीचे जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है dy/dx ऑफ x टू द पावर n। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पे पावर n-1। यहाँ n क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। नंबर मीन्स नंबर, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। x के ऊपर में कोई भी नंबर हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैं उस नंबर को आगे ले लूँगा इंटू एक्स टू द पावर को एक कम कर देना है। जैसे एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। dy/dx ऑफ x पे पावर 5। यहाँ पे n हमको कितना मिल गया, 5। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 5 को आगे ले लेना है, x पे पावर 5-1, 5 इंटू एक्स पे पावर 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। n आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है। dy/dx ऑफ x टू द पावर मान लेते हैं 3/7 है, तब क्या करेंगे, 3/7 इंटू n के जगह पे मैंने लिख लिया x पे पावर 3/7-1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिख दीजिए आंसर, -4/7। तो आंसर हो जाएगा 3/7 इंटू एक्स टू द पावर -4/7। आप इतना भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, 3/7 एक्स पे पावर 4/7 नीचे ले आए इसको, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और ले लेते हैं, dy/dx ऑफ मान लेते हैं इसके ऊपर कोई निगेटिव पावर -3/4। तो हम अभी क्या बोले हैं, n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई में आपका पॉजिटिव, निगेटिव, रैशनल, फ्रैक्शन, कुछ भी, ठीक है। -3/4 को आगे ले लेना है, x पे पावर -3/4-1। -3/4-1 को सॉल्व कर लेता हूं मैं, -7/4। इतना ही लिखिए। अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव पावर में दिया है तो हमको आंसर भी नेगेटिव पावर में देना है। यहाँ पे पॉजिटिव पावर में दिया था इसलिए हम लोग आंसर पॉजिटिव पावर में निकाल के छोड़ दिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये था पहला फॉर्मूला, dy/dx ऑफ x टू द पावर n। आगे देखते हैं, dy/dx ऑफ a टू द पावर x।
ए कोई भी एक नंबर है और x वेरिएबल है, ठीक है। ए टू दी पावर x, इसका फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर x इंटू लॉग ए, ठीक है। ए टू दी पावर x लॉग ए। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू दी पावर x अगर मिल जाए हमको तो क्या लिखेंगे, 5 टू दी पावर x, ए पे पावर x हो गया, लॉग ए की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, लॉग 5 डी बाई डी एक्स ऑफ 3 पे पावर x। फॉर्मूला क्या कहता है, 3 पे पावर x को लिख लीजिए इंटू लॉग 3। बड़ा सिंपल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी पर बेस्ड एक फार्मूला और लेते हैं। 2 फार्मूला हम लोगों का हो चुका है। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पर देख लीजिए ई एक नंबर है, हम लोग को मालूम है, जिसका वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है। ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। ई एक नंबर है, जैसे यहाँ 5 एक नंबर था वैसे ई एक नंबर है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई। और हम लोगों को पढ़ाया गया था 11 में लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे अगर हम 1 डाल देंगे, पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ई टू दी पावर एक्स। तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पे बेस में हम लोग ए ले लेते हैं। लॉग को देख के डरना नहीं है, जैसे 2 पे पावर 3 है इक्वल टू 8 होता है, इसी को एक लॉग के लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कैसे, लॉग 8 यहाँ लिख लेना है, बेस को यहाँ लिखना होता है, इक्वल टू जो पावर है यहाँ 3, ये और ये चीज़ सेम है, इसलिए ज़्यादा डरना नहीं, ठीक है। कुछ नहीं, लॉग 8 ले लेना है, बेस यहाँ जो 2 है 2 डाल दीजिए छोटा सा, इक्वल टू जो पावर में। तो यहाँ पे लॉग ए एक्स, इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 1/x लॉग ए। एक फॉर्मूला ये मान लेते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5 ले लिया, यहाँ ले लिया x, तो क्या हो जाएगा 1/x लॉग 5। कोई प्रॉब्लम, बस बेस के जगह पे लॉग मल्टीप्लाई कर दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बेस में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग वहाँ पर मान लेते हैं कि ई है, ठीक है। लिखिए नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 1/x इंटू लॉग ई। हम लोग जानते हैं लॉग ई 1 होता है, तो 1/x। तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए लॉग x का 1/x। अगर लॉग x बेस में कुछ हो तो 1/x के साथ वो नंबर हम लोग लॉग के साथ लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। साइन और कॉस के साथ बड़ा अच्छा बात है कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का भी साइन होता है, लेकिन हम लोग माइनस लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होगा, साइन एक्स, लेकिन माइनस लगा दीजिएगा। याद रखिएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, बट कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स।
आगे देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन कॉट सेक कॉसेक सारा हो गया। ठीक है, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट अगर हो तो उसका जीरो। कांस्टेंट का मतलब जिसमें x नहीं है। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पाई बाई 4 ये दे दिया आपको। देखिए 10 पाई बाई 4, 10x का क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग का होना चाहिए क्या, सेक स्क्वायर पाई बाय 4, एक्स की जगह पे पाई बाय 4 ले लेंगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 के साथ ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब ये x हो, लेकिन यहाँ पर पाई बाय 4 है। दैट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ x नहीं है। सिर्फ आपको ये चेक कर लेना है कि उसमें x है कि नहीं है। अगर x नहीं है दैट मीन्स वो कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करने का सीधा ज़रूरत नहीं है, डिफ्रेंशिएट करके जीरो मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कहता है 1 बाई एक्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 बाई 5 ले लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x साथ में नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x जितने भी होते हैं सारे कांस्टेंट होते हैं, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये सब याद रखिएगा, ये सब ट्रिक है। ठीक है, दिमाग में हमेशा रखिएगा, अगर x साथ में नहीं है दैट मीन्स वो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्मूला पर क्यों ना जा रहा हो। क्लियर, आगे देखते हैं। ये तो हो गया, एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई, हम लोग को मालूम है पाई एक फिक्स्ड नंबर है, कांस्टेंट है, उसमें x नहीं है, उसका भी ज़ीरो होगा। इतना दूर क्लियर है। कुछ और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं जिसका कि हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, जिसका हमेशा ज़रूरत पड़ेगा उसको बना के रख लेते हैं और याद कर लेते हैं, ताकि सवाल बनाते वक्त काम आए। सबसे पहला जो कि हमेशा हमको मिलते रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो इसको देखिए कैसे करते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2। ये सबसे पहला फॉर्मूला जो पावर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, उस पर हम इसको बैठाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का क्या हो जाएगा, n को आगे ले लेना है, x टू द पावर n-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ x टू द पावर हाफ -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। इसको पॉजिटिव अगर हम लोग बनाते हैं तो x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2, फिर आपका मिल गया 1/√2 रूट एक्स। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप बना के नोट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। हमेशा आपको मिलते रहेगा, इसलिए नोट कर लिया जाए तो अच्छा है। कहीं भी अगर मिलता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, ऊपर अगर ले जाएंगे तो पॉजिटिव निगेटिव में चेंज हो जाएगा, x टू द पावर -1। फिर हमको पावर रूल में ले जाना है। पावर रूल क्या कहता है, -1 को आगे कर लो, n-1 यानी कि -1 कितना हो जाएगा, -1/x²।
तो दूसरा फॉर्मूला मिल गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इक्वल टू -1/x²। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² का चेक करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, x⁻²। फिर पावर रूल में ले जाएंगे, -3 हो जाएगा, -2/x³। अगर यहाँ पे हम लोग 4 डाल देते हैं, सॉरी 3 डालते हैं, तो क्या होगा, -3/x⁴, नीचे एक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग नोट करके रख लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x² क्या होगा, -2/x³। एक और देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x, इसका क्या होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ x का मतलब हम इसके ऊपर 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 × x⁻1 - 1, 1 × x⁻0, x⁻0 का वैल्यू 1, तो 1 × 1 1। एक फार्मूला यहाँ बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना, 1। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये सब हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। √x का 1/2√x, 1/x का -1/x², 1/x² का -2/x³, डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1। ये सब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमेशा मिलते रहेगा, इतना याद कर लीजिए। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? अब बच गया हम लोग का इन्वर्स का। ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं या नहीं तो अभी भी कर सकते हैं। चलिए हम अभी फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, नहीं तो बाद में देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आज ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या रूल है डिफरेंशिएट करने का। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला रूल है, मान लेते हैं इस तरह से दिया हुआ है y इक्वल टू के, या एक काम करिए आप c ले लीजिए, c और साथ में मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको बाहर में रखना है, c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f(x). समझ में आ गया? यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ कांस्टेंट है, साथ में कोई फंक्शन नहीं है, तो उसका सीधा 0 होता है। लेकिन कोई कांस्टेंट और साथ में कोई फंक्शन है तो फंक्शन को बाहर लेकर रखते हैं, 0 नहीं होता है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f(x). फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं y इक्वल टू 3 sin x है, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा dy बाई डी एक्स, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेना है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f(x) आपका ये है sin x। फॉर्मूला क्या कहता है sin x का, cos x, तो यानी कि 3 cos x आंसर आ गया। बड़ा सिंपल है। ठीक है, चैप्टर जाने के पहले एक बार बेसिक जरूर देख लेना होता है अच्छे से। और रही फार्मूला की बात, तो 50% आप याद करिए, बाकी बनाते बनाते याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ याद करना पड़ता है स्टार्टिंग में, 10 बार रीड कर लीजिए, उसके बाद सवाल बनाना शुरू करिए, देख देख के बनाइए, 10-20 सवाल बनाएंगे, याद आ जाएगा, फिर आप नहीं भूलेंगे। 3 cos x। ठीक है, ये था पहला फार्मूला। अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट को बाहर छोड़ देते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे दूसरा नंबर y इक्वल टू 3x² है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3 बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x²।
3 इंटू एक्स स्क्वायर। पावर रूल क्या कहता है, 2 को आगे ले लेना है, x के ऊपर 2 माइनस 1। ये सब काम हम लोग डायरेक्ट करेंगे आगे, तो 6x। ठीक है, ये तो था दूसरा एग्जांपल। ये पहला फार्मूला समझ में आ गया, रूल। कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग उसको सेपरेट कर देते हैं बाहर। आगे देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है, मान लेते हैं ये दिया हुआ y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, कितना भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हर टर्म को सेपरेट करके डिफरेंशिएट करना होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स प्लस जितना दूर आपको दिया हुआ है ले जाइए, और बीच में अगर माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस देंगे, कोई प्रॉब्लम। जैसे एक आज तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे नहीं, मान लेते हैं ये दिया हुआ है, प्लस एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये आपका एफ एक्स है, ये जी एक्स है, एच एक्स है, यू एक्स है, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला देखिए, बैठाते जाइए। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, और लॉग एक्स का 1/x होता है। ठीक है, अगर बीच में माइनस कहीं पर रहा तो हम लोग माइनस देंगे, अगर कहीं पे प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस। ये था दूसरा फार्मूला, दूसरा रूल। ठीक है, दो रूल अभी और है, एक को बोलते हैं u इंटू वी रूल, प्रोडक्ट रूल, और एक डिवीजन रूल। प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स अब मान लेते हैं y इक्वल टू यू इंटू वी है। दो फंक्शन को ऐसे दिया हुआ u एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। y इक्वल टू यू इंटू वी। एक को चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। सिंपल बनाने के लिए एफ एक्स को u से रिप्रेजेंट डिफाइन करते हैं और जी एक्स को v से। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू को छोड़ देना है मतलब लिख देना, छोड़ देने का ही नहीं मतलब कि भूल ही जाए। u को छोड़े इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस, ठीक है, एक को छोड़ना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे वाले को छोड़ना है, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करना है, और बीच में मल्टीप्लाई देना है। बड़ा सिंपल रूल है। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम किसी को भी u और किसी को भी v ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे चॉइस है, ऑप्शन है। x को आप u लेते हैं अगर, तो x को छोड़िए, u को मैंने छोड़ दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v साइन x है, प्लस v को छोड़ना है, दैट इज साइन x को छोड़ दीजिए, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u आपका क्या है, x, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x,
प्लस साइन एक्स, पीछे देखिए हम लोग जो बाद में 5 फार्मूला देखे थे उसमें x का लिखा होंगे 1, ठीक है। ऐसे पावर रूल से भी आप कर सकते हैं, x cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? बड़ा सिंपल है, बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं। अगर मान लिया जाए इसी में एक और बढ़ा दिया जाए तब क्या करेंगे? ठीक है, तो याद रखिएगा तब उसके लिए क्या हमारे पास है टेक्निक, u v और w 3 फंक्शन हो गया, 2 को छोड़ना है, 1 को डिफरेंशिएट करना है। चलिए u v को छोड़ते हैं, w को डिफरेंशिएट करना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू वी छोड़ दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ w। चलिए इसका काम हो गया, इसको डिफरेंशिएट हम लोग कर दिए। अब v को डिफरेंशिएट करना है, u और w को छोड़ना है, यानी कि u इंटू डब्लू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस इसको भी मैंने एक मौका दे दिया। अब u को देना है, u को डिफरेंशिएट करना है, v और w को छोड़ना है, v इंटू डब्लू डी बाई डी एक्स ऑफ u। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सॉल्व कर दीजिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। y इक्वल टू दे दिया x साइन x इंटू कॉस एक्स, ये fx है, ये gx है, ये hx है, दैट इज ये u v w भी आप ले सकते हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये दोनों को छोड़िए, इसको मौका दीजिए, x इंटू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस इस बार इसको मौका दीजिए, ये दोनों को छोड़िए, x cos x को छोड़ दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस इस दोनों को छोड़िए, इसको मौका दीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ में आ रहा है ना? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स होता है, प्लस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स का फिर कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स एक्स का 1 होता है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई जहाँ तक हो सकता है करना होता है। एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू, ठीक है। एक और बच गया हम लोग के पास जिसको बोलते हैं डिवीज़न रूल, यानी कि u बाई v रूल। उसमें क्या करते हैं उसको भी देख लीजिए, फिर सारा कॉन्सेप्ट बेसिक फिनिश हो जाएगा। इसे मान लेते हैं y इक्वल टू यू बाई वी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एक फंक्शन न्यूमरेटर में रहेगा, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में रहेगा। सबसे पहले तो एक बड़ा सा बाई लेना है, वी स्क्वायर कर दीजिए, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वी को छोड़ देना है, यानी कि डिनोमिनेटर को छोड़ना है, इनटू न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, माइनस अब u को छोड़ना है, डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ठीक है, इसमें याद रखिएगा बीच में माइनस होता है, प्लस नहीं होता है। जैसे y इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स को छोड़िए, नीचे v स्क्वायर कर दिया मैंने, v को छोड़ देना है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स को छोड़ देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स एक्स का 1 हो जाएगा, साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स हो गया। कुछ सिंप्लीफिकेशन होता तो करते, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। ये था बेसिक। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखेंगे इसके बाद जो 12 ऐड हुआ है, 12 में जो जो पढ़ना है। ठीक है।